इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना को लेकर आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, जैसे क्या घर में रहते हुए ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है? ऑक्सीजन लेवल को नापने का सही तरीका आखिर क्या है? कोरोना के नए स्ट्रेन से डबल मास्क क्या बचा सकता है? आज हमारी कोशिश है कि आपको इन सभी सवालों का डॉक्टर्स के जरिए सीधे जवाब मिले। हमारी खास रिपोर्ट से आपको वायरस से बचने वाली कई अहम जानकारियां मिलेंगी। अब हम आपको सेल्फ प्रोनिंग की विधि बताते हैं। इसके लिए हमें 3 जगह पिलो रखने हैं। हमें सेल्फ प्रोनिंग में करना क्या है, हम पेट के बल लेटेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि सीधे हम पेट के बल लेट जाएं, क्योंकि ऐसा किया तो हमारा पेट दबेगा और पेट का मूवमेंट इफेक्ट हो जाएगा। वो क्यों इंपॉर्टेंट है कि पेट ना दबे? जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट और पेट के बीच में डायाफ्राम होती हैं, और जो डायाफ्राम्स का मूवमेंट होता है उसका बहुत भारी कंट्रीब्यूशन होता है हमारी ब्रीदिंग में। तो अगर पेट दबा तो वो डायाफ्राम का मूवमेंट इफेक्ट हो जाएगा और उससे उल्टा इफेक्ट आ जाएगा। तो ऐसा हमें कदापि नहीं होने देना है। इसी के लिए हम 3 जगह पिलोज रखते हैं। एक ये बिल्कुल पैर की तरफ, देखिए ये है पिलो जो बिल्कुल पैर की तरफ है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पिलो हैं 2 या 3 या 4 आपको लेने पड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर पिलो, जो कि हमारी पेल्विस, जो ये है हिप बोन हम जिसे कहते हैं, इस हिप बोन के नीचे आएंगे। ध्यान रखना है कि पेट के नीचे पिलो नहीं आना है। पेट का जो लोअर मोस्ट पोर्शन है जिसको हम हिप बोन कहते हैं, ये पिलो पे आएगी। और तीसरा पिलो होगा हमारे हेड एंड की तरफ, जो हमारी अपर चेस्ट को सपोर्ट करेगा। अब मैं इसको करके दिखाता हूं। मैं झुका, पेशेंट तो लेटा होगा तो वो लेटी पोजीशन में भी कर सकते हैं, मैं आपको खड़े होकर दिखा रहा हूं। अब मैंने ये 3 पिलो लिए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा पेट ना दबे, ये जो पेल्विस वाला पोर्शन है ये इसके ऊपर आए। तो मैंने अपना ये जो पेल्विस का पोर्शन है इसको इन पिलोस के ऊपर लिया, लेट करके थोड़ा सा मैंने उसको एडजस्ट किया। अब मेरा पेल्विस का पोर्शन, हिप बोन वाला पोर्शन पिलोस के ऊपर है, पेट बिल्कुल फ्री है। अब ये चेस्ट वाले तकिए को मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ लिया और इसको यहां पर जो मेरी अपर चेस्ट है इस पे कर लिया, यहां पर। अब आप देखिए इस पोजीशन में आने के बाद इधर साइड से दिखाइए कि ये जो हाथ है मेरा, देखिए मेरे पेट और बेड के बीच में आराम से जा रहा है। और जब मेरा सांस से मेरा पेट हिल रहा है तो पेट के मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये सबसे अहम चीज है कि हमारा पेट नहीं दबना चाहिए। और जो तीसरा पिलो है वो मेरा पैर की तरफ है। आप देख लीजिए मैंने अपने पैर जो हैं वो पिलोस पे सपोर्ट किए। उसको आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं और अगर अनकंफर्टेबल लगे तो हटा भी सकते हैं। अब जो हमने ये चेस्ट की तरफ पिलो रखा है इसको हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। अब सर कैसे पोजीशन करें? कई तरीके हैं। आप या तो सीधा इसको थोड़ा ऊपर लेके अपनी थोड़ी जो है वो इस पे सपोर्ट कर सकते हैं, देखिए ऐसे हो गया। या दूसरा ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा इसको नीचे करें और हमने दोनों अपने हाथ ऐसे ले लिए और हमने हाथ पे इसको सपोर्ट कर लिया। और ऑक्सीजन अगर लगी है तो मास्क लगा है तो मास्क भी लगा हुआ हो सकता है, और अगर नेजल कैनुला है तो वो भी लगा हुआ हो सकता है। या मैंने अपने सर को ऐसे कर लिया, या मैंने अपने सर को ऐसे कर लिया, या फिर इसको हटा के मैंने इसको इसके ऊपर कर लिया। तो आपको चूंकि 2 घंटे तक लेटना है तो आप बीच बीच में इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। बीच में अगर संभव हो, अगर आपको थकान ना हो और ऐसा करने पे आपका ऑक्सीजन ना कम हो रहा हो, तो आप थोड़ी देर के लिए बीच में चेस्ट को ऐसे उठा करके डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और फिर आप वापस आ सकते हैं। ध्यान रहे कि ये सैचुरेशन लगा के करें। अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, टायर्डनेस हो रही है, या सैचुरेशन ऐसा करने पे ड्रॉप होता है तो ऐसा ना करें। तो ये 2-3 घंटे अगर आप इस पोजीशन में लेट सकें तो आप देखेंगे आधे घंटे के अंदर ही आपके सैचुरेशन में 5 से 10% का इंप्रूवमेंट आ जाएगा। 2, 3, 4 घंटे आप इस पोजीशन में लेटिए, उसके बाद आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैंने ये पिलो हटा दिया, मैंने ये पिलो भी हटा दिए और ये पैर वाला पिलो भी हटा दिया। और अब मैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आ गया। मेरी लेफ्ट साइड डाउन है, मैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आ गया। हाथ को यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, जैसे चाहे सर पे रख सकता हूं, जिसमें मुझे कंफर्टेबल लगे। अब मैं 2 घंटे लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर मैं
राइट लेटरल पोजीशन में चला जाऊंगा। मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और अब मेरी राइट साइड डाउन है और अब मैं राइट लेटरल पोजीशन में आ गया। तो मैं अब राइट लेटरल में 2 घंटे लेटने के बाद अब हम सीधे हो सकते हैं, अपने बैक के बल लेट सकते हैं और इस पोजीशन में हम थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं थोड़ी देर, या फिर हम धीरे धीरे उठ के बैठ सकते हैं और उठ के बैठ के चौकड़ी मार के बैठ जाएं। ऐसे बिल्कुल अपने को झुका के ना बैठें ऐसे, क्योंकि उससे हमारी लंग कैपेसिटी कम होती है। अपने को पूरा जितना सीधा हो सकता है और जितना चेस्ट को पीछे कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट कर लें, थोड़ा शोल्डर्स को ऊपर नीचे मूवमेंट कर लें, थोड़ा ऐसे दाएं बाएं मूवमेंट कर लें और बैठने के साथ में आप अपने को सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस पोजीशन में आप घर से अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कुछ मरीजों को इसे नहीं करना है। इसमें गर्भवती महिलाएं, स्पाइन के मरीज, हार्ट के मरीज हैं जिन्हें इस एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं करना है। अब इसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। प्रेग्नेंट लेडीज, जिन लोगों का पेट बहुत बड़ा है, जिनको स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, जिनको हिप बोन या अपर थाई बोन्स में फ्रैक्चर्स हैं या उसका कोई प्लेटिंग वगैरह, उसमें कुछ प्लेट्स वगैरह पड़ी हैं, वो लोग इसको ना करें। और जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं वो भी ना करें। लेकिन बाकी सारे लोग इसको कर सकते हैं, ये ध्यान रखते हुए कि आपका पेट ना दबे, पेट का मूवमेंट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और उसको चेक करने का तरीका है कि आपका हाथ पेट और बेड के बीच में जा पाएगा। तो आपकी हिप बोन पिलो पे सपोर्टेड है, चेस्ट पिलो पे सपोर्टेड है, पेट आपका फ्री मूव कर रहा है। इस पोजीशन में आने से हमारे लंग की ब्लड सप्लाई और एयर सप्लाई का एक रीअरेंजमेंट होता है, जिससे ज्यादातर मरीजों में 5 से 10% हमारा ऑक्सीजन आधे घंटे में बढ़ जाता है। अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए अपना सही ऑक्सीजन लेवल चेक करें, क्योंकि कई लोग गलत तरीके से ऑक्सीमीटर लगा लेते हैं। ऐसे में गलत तरीके से लगाया गया ऑक्सीमीटर गलत रीडिंग देगा। पल्स ऑक्सीमीटर खरीद के आप अपना ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहे। एक बहुत अहम बिंदु है जिसमें प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे हैं कि लोग पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, तुरंत रीडिंग देखते हैं, उसमें लो रीडिंग आई और वो पैनिक में हो जाते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर जब आप खोलेंगे तो उसमें अंदर एक तरफ आपको रेड लाइट दिखाई देगी। जब आप उसको उंगली पे लगाएं तो वो रेड लाइट वाली साइड आपके नेल के साइड में होना चाहिए। उसको लगा के उसको 2-3 मिनट उसको लगा रहने दें और हाथ को एक जगह प्रेफरेबली हार्ट के लेवल पे उसको स्टेबल कर दें। कुछ देर के बाद आप देखेंगे उसमें एक वेव फॉर्म आएगा जो रेगुलर होगा। जब आप उसमें एक रेगुलर वेव फॉर्म देखने लगे तब जो रीडिंग आएगी 2-3 मिनट के बाद वो सही रीडिंग होगी। बहुत सारे लोग एक आध रीडिंग लो देखकर अब ऑक्सीजन अगर आपका 94 से ऊपर है तो सब कुछ ठीक है। अगर आपका ऑक्सीजन 94 से कम होता है तो इस समय हम कहते हैं कि आप डॉक्टर से संपर्क करके या तो होम ऑक्सीजन का या हॉस्पिटल जाने का अरेंजमेंट करें। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कुछ हद तक ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर घर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जरूरी है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मशीन है जो हवा से कॉन्सेंट्रेट करके 100% ऑक्सीजन देखिए हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, तो ये मशीन हवा को सक करती है, उसमें से जो 80% नाइट्रोजन होती है उसको निकाल करके हमें 100% ऑक्सीजन आउटपुट देती है और ये बिजली से चलती है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो मोस्टली मशीन्स हैं उसमें फ्लो करीब करीब 5 लीटर आता है, कुछ मॉडल्स में 5 से 10 लीटर भी आता है। लेकिन ये मशीन अगर आपके पास है और आपको ऑक्सीजन कम हुई तो उस समय आपने अगर 5 लीटर तक के फ्लो से काम चल सकता है तो ये तो आपका काम चला देगा। लेकिन बहुत से पेशेंट्स को इस समय 10, 12, 15 लीटर के फ्लो की जरूरत होती है, तो ये मशीन कारगर नहीं रहती है। तो इस समय अगर आपके पास ये मशीन है तो टू स्टार्ट विद आप इसका इस्तेमाल करें और इससे आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन ऑक्सीजन रेगुलर सप्लाई अरेंज होना ही है। अब तक की रिसर्च में यह साफ हो चुका है कि वायरस का नया स्ट्रेन पहले के मुकाबले ज्यादा देर तक हवा में रहता है, जिससे हवा से इंफेक्शन फैलता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स डबल मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि मास्क ही संक्रमण के खतरे को कम कर सकता है। लेकिन डबल मास्क पहनते समय ध्यान रहे,
सर्जिकल को सर्जिकल मास्क के साथ ना लगाएं, दो कपड़ों के मास्क को एक साथ ना लगाएं। बेहतर होगा कि एक सर्जिकल और दूसरा कपड़े का मास्क लगाएं। अब एक स्टडी हुई है यूएस में भी और सीडीसी में भी कि अगर उसमें देखा गया कि अगर इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड दोनों लोग मास्क पहनते हैं और 6 फीट की डिस्टेंस रखते हैं तो जो आपको इन्फेक्शन रेट है वो लगभग 0% है। और अगर दोनों नहीं पहनते हैं तो ये 90% से ज़्यादा है। अगर दोनों में एक पहनता है, इन्फेक्टेड पहनता है और नॉन इन्फेक्टेड नहीं पहनता तो 5% है। और अगर इन्फेक्टेड नहीं पहनता और नॉन इन्फेक्टेड पहनता है तो ये 35% है। तो मतलब सेकेंडरी अटैक रेट कहीं ना कहीं कोरोना का बहुत अधिक है। जैसे हम चिकन की बात करते थे, मीजल्स की बात करते थे, उससे भी कहीं ज्यादा है। और आपने देखा होगा कि और नॉट करके एक टर्म यूज होती है जो इसका स्प्रेड बताती है। जो इनिशियली इसका और नॉट 1 होता था, मतलब 10 लोग नॉर्मली 1% लोगों को इन्फेक्ट करते थे, आजकल 10 लोग 18 लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। नए स्ट्रेन से बचने के लिए एक्सपर्ट्स घर में भी मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ये वायरस खुली हवा से आपके जरिए घर में पहुंच जाता है और लंबे समय तक घर के वातावरण में रहता है। इससे पहले हम लोग ये मानते थे कि जैसे मुझे कोरोना मैंने खांसा तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर के रास्ते तक ड्रॉपलेट्स जो हैं वो चली जाएंगी, जो कि 0.5 माइक्रोन से बड़ी होती हैं और 3 से 4 घंटे में वो सेटल कर जाएंगी सरफेस के ऊपर, टेबल वगैरह के ऊपर। ये पहले ये माना जाता था। तो हम कह रहे थे 2 मीटर से दूर रहें हमसे और दूसरा नीचे सरफेसेस को अच्छे से हम जो है सैनिटाइज कर दें। अभी तक की हम ये प्रिकॉशन ले रहे थे, मास्क पहनिए। लेकिन लैंसेट की जो ये स्टडी आई है, जबकि इसके ऊपर भी देयर इज अ डाइकोटमी, कई लोग इसको मान रहे हैं, कई नहीं मान रहे हैं। अभी तो इसने नींव लगाई है, अभी इस पे और स्टडीज होंगी। लेकिन उस स्टडी के हिसाब से आप चाहे खांसे चाहे छींके, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक कमरे में सांस भी लेके चले गए तो वायरस जो है छोटे छोटे एरोसॉल्स जिनका की साइज लेस देन 0.5 माइक्रोन है, वो हवा में तैरता रहेगा बहुत लंबे टाइम तक। तो इसको इस तरह से समझिए जैसे मैं लिफ्ट में से होके चला गया, मैंने उसमें खांसा भी नहीं और आप लिफ्ट में आ गए, मैंने और आपने एक दूसरे को देखा भी नहीं कभी, तो भी आपको संक्रमण हो जाएगा। इसका मतलब ये है। दूसरा इसका मतलब ये भी है कि अगर आप वेल वेंटिलेटेड रूम्स के अंदर नहीं रह रहे हैं, उसके अंदर एयर की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, तो भी आपको संक्रमण हो जाएगा। इसका एक और मतलब है, हॉस्पिटल्स या गेस्ट हाउसेस या होटल्स के अंदर आप दूसरे कमरे में रह रहे हैं, कोरोना का मरीज दूसरे कमरे में रह रहा है, गैलरी से ही आपको संक्रमण हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें और ज्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है और मास्क जो है वो हर वक्त पहनने की आवश्यकता है। तो ये एक नई थ्योरी आई है जिसकी कि पुष्टिकरण अभी जो है समय के साथ में होगा। लेकिन अगर ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है, लोगों डॉक्टर्स ने रिसर्च की है, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमें बहुत ज्यादा जागरूक रह के मास्क पहनना पड़ेगा हर जगह पे। आपको याद होगा कि हम लोग हैंडल्स को, मेज को, कुर्सी को, हर चीज को, हाथ को बार बार सैनिटाइज करने की बात कर रहे थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि 5 माइक्रोन से बड़े साइज के जो हमारे उसके एरोसॉल के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और उससे ये फोमाइट से ये होता है। इस बार ये देखा जा रहा है कि वो जो रिसर्च हुई है कई जगह कि ये वायरस 5 माइक्रोन से बड़ा तो है ही, लेकिन उससे छोटे साइज के ड्रॉपलेट्स में भी होता है और वो ड्रॉपलेट्स हवा में कई घंटों तक लटके रहते हैं। और अब यह भी माना जा रहा है तो कि शायद वो एक कमरे से दूसरे कमरे या एक जगह से दूसरे जगह या उसी सोसाइटी के अंदर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, क्या ऐसा हो सकता है? मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि इस चीज का फाइनल कंक्लूसिव प्रूफ हो गया है, लेकिन एनफ एविडेंस इस तरफ इशारा कर रही है कि ये वायरस कहीं ना कहीं हवा के थ्रू फैल रहा है। क्योंकि जिस तरह से पूरी फैमिलीज, सोसाइटीज में एक फ्लोर पे रहने वाले सारे लोग या कई फ्लोर्स के लोग इस बार इफेक्ट हो रहे हैं, उसमें माना जा रहा है कि ये एरोसॉल का रोल है। और इसीलिए डबल मास्किंग को स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है कि बजाय सिंगल मास्क के, जैसे लोग कपड़े का पतला सा मास्क पहन लेते हैं, उसकी जगह आज हम रिकमेंड कर रहे हैं कि या तो आप N95 पहनिए जो अच्छी तरह फिटिंग होना चाहिए। और इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन संकट पर अहम सुनवाई शुरू हो गई है। पूरी डिटेल के साथ लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।